ओम शांति। आज एक बहुत ही गुह्य बात आपको सुना रहे हैं। वो है कि मंत्र जप करना और मेडिटेशन करना दोनों में क्या अंतर है। कई लोग ये समझते हैं कि हमने तो गुरु मंत्र ले लिया, सुबह शाम हम गुरु मंत्र जाप करते हैं, सुबह शाम हम तो प्रेयर करते हैं, फिर क्या मेडिटेशन सीखना जरूरी है। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों का अंतर को हमें समझना है। मान लीजिए आप प्रेयर करते हैं, कोई वैष्णव देवी का या तो कोई गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, कोई हनुमान जी का तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई गणेश जी का प्रेयर करते हैं। लेकिन प्रेयर करना माना भजन करना, चाहे आप मुख से भजन करते हो, उसका सिमरन करते हो या मन से करते हो, यह भी हमारा एक बोलना हो गया। हमारा मन चल रहा है, हमारा मन इसमें शांत नहीं हो रहा। और भले कोई छोटा मंत्र याद करते हैं, कई हरिओम नाम जप करते हैं, एक ही शब्दों को रिपीट करते रहते हैं, कोई राम 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 राम, कोई हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, कोई राधे स्वामी राधे स्वामी राधे स्वामी, कोई ओम नमः शिवाय, कोई भी शब्द हो जो हम बार बार हम रिपीट कर रहे हैं मन में, तो ये हमारा मन चल रहा है, मन हमारा शांत नहीं हो रहा। और फिर कोई इस मंत्र को कोई गिनती करने में भी लग जाता है कि 108 बार हमें जप करना है या 1008 बार हमें जप करनी है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो हम नाम उसका जप कर रहे हैं, फिर दूसरा उसको गिनती करने में हम लगे हुए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा मन उसमें व्यस्त है, मन हमारा शांत नहीं हो रहा है, मन को हमने व्यस्त कर दिया। लेकिन इसमें एक बात है कि हमने बुद्धि को बिल्कुल ही छोड़ दिया, बुद्धि को हमने यूज ही नहीं करते। बुद्धि का काम माना, बुद्धि का काम है विचार करना, बुद्धि का काम है विजन क्रिएट करना, बुद्धि का काम है समझना, बुद्धि का काम है अनुभव करना। तो इसमें जो हम मंत्र जाप करते हैं या प्रेयर करते हैं, इसमें बुद्धि को हमने बिल्कुल ही यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, मन को हमने व्यस्त कर दिया, बुद्धि को फ्री रखने के कारण आप देखेंगे मंत्र जप करते करते कहीं हम दूसरे ख्यालों में, दूसरे विचारों में हमारी बुद्धि जाएगी, क्योंकि बुद्धि फ्री है और वो शांत बैठेगी नहीं, कई भी विचारों में वो जाएगी। इसलिए हम मन और बुद्धि को यूज ना करने के कारण हमारा मन और बुद्धि एकाग्र नहीं होते, हम एकाग्र चित्त का हम अनुभव नहीं करेंगे। भले हम एकांत में हम जाके नाम जप करेंगे, लेकिन हम एकाग्र चित्त का हम अनुभव नहीं करेंगे। समझते हैं कि मंत्र जाप करने से, प्रेयर करने से हमें शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, लेकिन हमने विधि पूर्वक मन को शांत नहीं कर रहे हैं। अर्थात हम मन को भी यूज कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि उसके साथ यूज ना होने के कारण, हम एकाग्रचित ना होने के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो हमें मन और बुद्धि को यूज, दोनों यूज होना चाहिए। लेकिन ये जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं, राजयोग का मेडिटेशन, वो बिल्कुल ही अलग है। उसमें मन और बुद्धि को दोनों को हमें यूज करना है और ये शरीर के भान से हमें बिल्कुल अलग हो जाना है। आत्मा का अनुभव हमें करना है, अशरीरपन का हमें अनुभव करना है। लेकिन इसमें कोई जाप नहीं है, हम संकल्प देते हैं, माना हम अपने को स्मृति दिलाते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, भगवान की संतान हूं, अपने को स्मृति दिलाते हैं। तो इसमें हम स्मृति बार बार हम रिपीट नहीं करते हैं, एक तो मन में संकल्प देते हैं और बुद्धि से उस स्वरूप में हम टिकने का प्रयास करते हैं कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर से मैं अलग हूं, ज्योति स्वरूप हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा का घर मेरा घर है, परमात्मा की संतान हूं, माना परमात्मा की मेरे में समानता है। भगवान शांति का सागर है तो मैं शांति का स्वरूप हूं, भगवान ज्ञान का सागर है तो मैं ज्ञान का स्वरूप हूं, भगवान आनंद का सागर है तो मैं आनंद का स्वरूप हूं। इस प्रकार से भगवान के साथ, परमात्मा के साथ हम तुलना करते रहते हैं और अपने को कंपेयर करके
अपने स्वरूप में हम टिकने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे इस शरीर से हम उस विचारों में जाते जाते इस शरीर की भान से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं और परमात्मा की संतान हो, परमात्मा के सान्निध्य का हम अनुभव करते हैं तो हमें अलौकिक एक सुख शांति का हम अनुभव करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन करना और ये जो मंत्र जाप आदि करना दोनों में अंतर है। अगर कोई ये समझते हैं कि गुरु का मंत्र ले लिया, अभी हम कैसे करें, कई गुरु ऐसे करते भी हैं कि उनको प्रतिज्ञा करवा देते हैं कि एक गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु नहीं करना है, एक गुरु का मंत्र छोड़कर दूसरा गुरु का मंत्र नहीं लेना है। तो उसका मन में एक डर रहता है कि हमने मेडिटेशन करेंगे शायद हमारा गुरु छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ गुरु छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ मेडिटेशन का सब्जेक्ट ही अलग है। अर्थात हमें आत्मा का अनुभव करके एक रूहानी यात्रा का हमें अनुभव करना है, सुख शांति का अनुभव करना है, मन के एक ड्रिल है तो उसको हमें अनुभव करना है। यहाँ ओम शांति।